बीजेपी होल्ड्स की मीट फॉर 7 स्टेट्स। जानकारी मिल रही है कि 170 सीटों पर चर्चा हुई है और सीईसी होने वाली है। सीईसी इलेक्शन कमेटी की जो मुलाकात होती है और 10 तारीख की जानकारी मिल रही है। फाइनल अप्रूवल कैंडिडेट्स को इस दौरान मिल जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 48 में से। प्रज्ञा इज जॉइनिंग अस विद मोर डिटेल्स। 170 सीट्स डिस्कस्ड। कौन कौन से राज्यों पर चर्चा हुई है और फाइनल अप्रूवल कब तक आएगा? तो बेसिकली जो है कोर कमेटी की मीटिंग हुई है कल, उसमें ओडिशा सबसे पहले था। उसके बाद कर्नाटका की आपको बताएं 2 बार कोर कमेटी बैठी है। पहली जब बैठी तो सभी सीटों पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद तमिलनाडु है इसमें जिसमें काफी सीट्स है, 39 लोकसभा सीट्स है। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए, भी कोशिश कर रही है बीजेपी वहां पर। उसके बाद कर्नाटका की दोबारा सीईसी हुई है, कर्नाटका की जो है वो कोर कमेटी दोबारा हुई है। चंडीगढ़ की भी कोर कमेटी कल हुई है। महाराष्ट्र की बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें डिसीजन हुआ है अराउंड 30 सीट के अराउंड जो है वो बीजेपी लड़ेगी और रिस्पेक्टेबल नंबर्स जो है वो अपने अलग देगी सीटें लड़ने के लिए। तो इन तमाम चीजों पर जब डिस्कशन हुआ है, जो स्टेट कमेटी थी उनको बोला, आंध्रा की भी हुई है, इसमें सबको बोला गया है कि आप सभी सीटों पर तैयारी करें। सभी सीटों पर नाम डिस्कस हुए हैं। अलायंस की कोई उस मीटिंग में दौरान बात नहीं हुई है। तो जितने भी कोर कमेटी के लोग थे वो जब आए तो उन्होंने कहा हमें सभी सीटों पर तैयारी करने को बोला गया है और हम सभी सीट के कैंडिडेट्स के नाम लेकर वहां गए थे। And it is, sources have told us that the next CEC is likely to be on 10th. However, the dates have been changing for CEC. There are programs of Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah as well. But we are given to understand that next CEC is likely to be very soon. In that particular CEC, around 150 to 170 names can be announced. तो आप कह रही हैं कि जो अगली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि नामों का ऐलान हो जाए, यानी कि सेकेंड लिस्ट की जो तैयारी है उस पर चर्चा फाइनल कर दी जाए। प्रज्ञा,